राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि विजया एकादशी व्रत जो है वो कब रखा जाएगा, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। तो आइए जानते हैं। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 एकादशी मनाई जाती हैं और साल भर में आने वाली सभी एकादशी का महत्व अलग अलग होता है। विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि स्वयं श्री राम ने और उनकी सेना ने रावण से युद्ध करने से पहले विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसके बाद ही उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। इस बार विजया एकादशी को लेकर साधकों को कन्फ्यूजन है कि विजया एकादशी 26 फरवरी को मनाई जाएगी या फिर 27 फरवरी को। तो आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा ये व्रत। विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी की सुबह 10:39 से होगी और समापन 27 फरवरी की सुबह 8:12 पर होगा। एकादशी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से रखा जाता है। ऐसे में एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखना ज़्यादा उपयुक्त होगा। विजया एकादशी पर कुछ उपाय दिए गए हैं, वो करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जैसे कि यदि आपकी कोई विशेष कामना है और आप उसकी पूर्ति चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को गंगाजल अर्पित करें। फिर भगवान श्री राम की पूजा करें। 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 चंदन की अगरबत्ती और 11 दीपक जलाएं। 11 खजूर और बादाम अर्पित करें और इसके बाद ओम सियापतिये राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एकादशी के दिन कलश पर आम का पल्लव रखें। इसके बाद जौ से भरा हुआ पात्र रखें और एक दीपक जलाएं। 11 लाल फूल, 11 फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करें और फिर ओम नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो एकादशी के दिन दंपति को मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन चांदी के लोटे में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल पर अर्पित करने से सुंदर और योग्य संतान प्राप्ति होती है। तो आइए अब विजया एकादशी की कथा जान लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजया एकादशी सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय प्रदान करती है और ये सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ और उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण जी परेशान हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर बकदा लभ्य ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम जी बकदा लभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब बकदा लभ्य ऋषि ने कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। बकदा लभ्य ऋषि ने श्री राम जी को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने कहा कि आपको अपने सभी सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। बकदा लभ्य ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजया एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया
उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म को सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।